बिहार में बहाली की प्रक्रिया मजाक का सबब बन गई है। लोग तो कहते हैं कि सिर्फ पीटी और मेंस निकालना काफी नहीं, उसके बाद कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर बहाली होती है। कुछ ऐसी ही स्थिति शिक्षकों की हो गई है। दरअसल पिछले 2 साल से लंबित 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की कानूनी पेचीदगी सुलझने के बाद अब मेधा सूची का प्रकाशन चिंता का विषय बन गया है। दरअसल 1500 से अधिक नियोजन इकाइयों में अब तक मेधा सूची सार्वजनिक नहीं की जा सकी है। इससे सैकड़ों नियोजन इकाइयों में तो औपबंधिक सूची ही जारी नहीं हो सकी। अगर अंतिम मेधा सूची में विलंब होता है तो नियोजन पत्र का वितरण फिर से लटक सकता है। काउंसलिंग का शेड्यूल भी लंबा खिंच सकता है। एक अनुमान के मुताबिक लंबित मेधा सूची की प्रतीक्षा 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को है, जिनकी नजर अंतिम मेधा सूची के सार्वजनिक होने पर टिकी है। इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर जहानाबाद गांधी मैदान में बीटीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में लंबे समय से लटके पड़े नियोजन प्रक्रिया पर चर्चा हुई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा बार-बार अभ्यर्थियों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं पटना हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही अविलंब पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाने का सरकार को आदेश दिया, फिर भी विभाग इस आदेश की अवहेलना कर रहा है। गांधी मैदान में जमा हुए शिक्षकों ने चर्चा के दौरान कहा कि अगर 12 जनवरी तक सरकार काउंसलिंग और नियोजन पत्र वितरण करने की तारीख जारी नहीं करती तो प्रदेश स्तर पर सरकार की इस लेट लतीफी नीति के खिलाफ महाआंदोलन किया जाएगा। मौके पर गौरव कुमार, महेश कुमार, सतेंद्र कुमार, दयानंद रोशन, रविंद्र पाठक, नरेश कुमार सहित दर्जनों अभ्यर्थी मौजूद थे। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा और गप्पू की रिपोर्ट। वर्षों से प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती 2 सालों से लटकाई हुई है। लगातार विभाग की टाल मटोल रवैया के कारण हमारी मेरिट लिस्ट जारी तो हो गई है, लेकिन इनके द्वारा अभी तक काउंसलिंग व नियोजन पत्र की तिथि तय नहीं की जा रही। पिछले लगातार 2-3 दिनों से मैं सचिवालय खुद जा रहा हूं और उसके बाद वहां पे विभाग भी अब हाथ खड़ी कर चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है और दूसरी ओर ऐसे लाखों विद्यालय जहां पर शिक्षक हैं ही नहीं, तो फिर किस क्वालिटी एजुकेशन की बात। इसलिए हम सरकार को यह आह्वान करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द माने, अन्यथा हम लोग 12 जनवरी 2021 तक अगर हमारी काउंसलिंग तिथि जारी नहीं की जाती है तो हम विशाल से विशाल संख्या के साथ बिहार के 38 जिला से लगभग 10,000 अभ्यर्थियों के साथ पटना के गर्दनी बाग में बैठकर फिर से 10 जून 2019 वाली कथा को हम लोग फिर से दोहराते हुए सरकार को बाध्य कर देंगे फिर, क्योंकि हम शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत दिनों से बरगलाया जा रहा है। मुझे नए वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने हैं, पर कौन जाए और कौन लाइन में लगे। मुझे भी अपना एड्रेस चेंज कराना है, पर कौन बाबा चक्कर काटे। मुझे अपनी एप्लीकेशन की स्थिति जाननी है, पर कॉलेज के बाद इनका ऑफिस ही बंद हो जाता है। क्या करें? रिलैक्स गाइस, इलेक्शन ऑफिस तो अपने अपने स्क्रीन पे खुला है। बस कॉफी पीते पीते सारा काम हो जाएगा। बस www.nvsp.in पर जाएं, मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।